हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंगल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेयर से। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल का एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों, क्या आप जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, क्या ये पहले समय में भी ऐसा था? जी नहीं, ये इसका एक विकसित रूप है और इसी विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो आइए उन 5 पीढ़ियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था तथा आज का आधुनिक कंप्यूटर इसका परिणाम है। हालांकि कंप्यूटर के विकास में तेजी से बदलाव आया है। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, कार्यप्रणाली और कार्यशीलता में बहुत सुधार हुआ है। इसी क्रम विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिसने कंप्यूटर की नई पीढ़ियों को जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। प्रथम पीढ़ी सन 1946 से 1956 तक, द्वितीय पीढ़ी सन 1957 से 1964 तक, तृतीय पीढ़ी सन 1965 से 1971 तक, चतुर्थ पीढ़ी सन 1972 से 1984 तक और पंचम पीढ़ी सन 1985 से वर्तमान समय में चल रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों की। चलिए अब आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का सन 1940 से लेकर 1956 के बीच में इसका विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा होता था। इसका आकार एक कमरे के बराबर होता था। ये कंप्यूटर बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि इसमें जो ट्यूब होती थी वह बहुत गर्मी पैदा करती थी। इसलिए यहाँ पर एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आज आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, उस समय में ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसको चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो कंप्यूटर पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे। इसलिए इसमें जो डेटा स्टोर करने की क्षमता थी वह बहुत कम होती थी। साथ में ये जो कंप्यूटर थे बहुत स्लो चला करते थे। इन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, अर्थात ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझते थे, जहां कमांड एवं डेटा 0 तथा 1 में ही दिए जाते थे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन सभी कंप्यूटर का विकास प्रथम पीढ़ी में किया गया। आइए अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की कि क्या क्या बदलाव हुए उन कंप्यूटर्स में। इन कंप्यूटर्स का जो विकास था वह सन 1957 से लेकर 1964 के बीच में हुआ और ये कंप्यूटर देखने में कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। आकार की अगर मैं बात करूं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में इनका आकार थोड़ा छोटा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इन कंप्यूटर्स में मशीन भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ था और डेटा स्टोर करने के लिए अभी भी यहाँ पर पंच कार्ड को ही यूज किया जाता था। हालांकि आकार के हिसाब से और बिजली की खपत के हिसाब से ये कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कहीं अधिक बेहतर थे। यहाँ कुछ कंप्यूटर्स के उदाहरण दिए गए हैं। इन सभी कंप्यूटर्स का विकास द्वितीय पीढ़ी में किया गया। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इनका विकास 1965 से 1971 के बीच में हुआ और ये कंप्यूटर देखने में आज के कंप्यूटर के जैसे ही होते थे। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन माउस अभी भी यहाँ पर नहीं है। ट्रांजिस्टर की जगह पर इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा था, जिससे इन कंप्यूटर्स का आकार बहुत छोटा हो गया था। प्रोसेसिंग गति भी बहुत अधिक बढ़ गई थी, अर्थात द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये कंप्यूटर तेजी से कैलकुलेशन करने लगे थे और इस कंप्यूटर को कीबोर्ड की सहायता से
चलाया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को छोटा और सस्ता बनाया गया था, साथ में ये उपयोग में भी बहुत आसान थे। इन कंप्यूटर्स में प्रोग्राम लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज अर्थात उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ था, जो पास्कल और बेसिक थी। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। इस पीढ़ी का विकास सन 1972 से 1984 के बीच में हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी के स्थान पर VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल होने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर का रूप मिला, यानी वर्तमान में जो आप पर्सनल कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसका उपयोग एक टेबल पर रखकर आसानी से कर रहे हैं, वह चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का ही एक रूप है। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने विकसित किया था। इस पीढ़ी में माउस का भी प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित थे। इस पीढ़ी में MS-DOS तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर कार्य करना बहुत ही आसान हो गया और घर, ऑफिस, बैंक सभी जगह इसका उपयोग होने लगा। लैन तथा वैन जिसका प्रयोग आज के दौर में नेटवर्क जोड़ने के लिए किया जाता है, उसका विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के प्रोग्राम लिखने के लिए C++, जावा, विजुअल बेसिक जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग भी इसी पीढ़ी में होने लगा था। यहाँ कुछ कंप्यूटर्स के उदाहरण दिए गए हैं जिनका विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। धीरे धीरे इस विकास की पीढ़ी आगे बढ़ने लगी और अब आने लगी है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, जिनका विकास सन 1985 से लेकर अभी तक जारी है। इस पीढ़ी में VLSI के स्थान पर ULSI का चिप का इस्तेमाल होने लगा और इस चिप का इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया जा रहा है। इस नई तकनीक से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफी वृद्धि हो गई है। इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग कर कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता डाली जा रही है। आमतौर पर आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन में गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है और ये धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और इनको भविष्य के कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर की पीढ़ियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं आपको इन कंप्यूटर की पीढ़ियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।